हेलो एवरीवन, दिस इज मारिया अब्बासी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो प्रोफाइल के ऊपर बात हो रही है कि कैसे एक फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकता है, एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकता है। ये सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल हलाल और ट्रस्टेड है। तो आप कैसे अपनी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो और किस तरीके से वर्क कर सकते हो, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, वो हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। So without any further much delay, let's start the video. Today I'm going to share you all the things in this PPT where you can easily track yourself how to make videos. So yeah, let's start this. Here's the first slide of this. 3 important rules that you must know. लर्न द प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, अर्निंग कम्स। बिकॉज जब तक कोई चीज़ सीख करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो अर्निंग करने का तो सोचना भी मत। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना मस्ट है। जस्ट टेक योर नोटबुक एंड राइट इट डाउन ऑन द पेज so that you can easily track and analyze yourself that what you are going to do. Okay, so let's move to the next slide. Why profile is important as a freelancer? हम freelancers के लिए profile क्यों important होती है? Here's I write it the complete, you can say that definition in our words, so that कि हम जो है इन चीज़ों को अच्छे से analyze कर सके. Like I am written this that कि as become a freelancer, we must need profile because it works as a game-changing organic clients outreach from anywhere. We get clients easily by building a profile brand on Instagram. Instagram is the highest social media platform where we got customers easily as the majority of a person are working over there. So this is what I mentioned in this that कि freelancers के लिए एक प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक क्लाइंट्स आउटरीच के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ईजिली हम वर्क कर सकते हैं एंड हम क्लाइंट्स बहुत ईजिली ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स कैन कम्स टू अस टू एनालाइज दिस वन. This is my profile and this is how it looks like. Firstly, I mentioned my username very clearly, जो कि बहुत ही properly mentioned है. इसके अलावा I choose the name, जिधर मेरी niche properly mentioned है, मेरा work properly mentioned है and my name. And apart from this, you can see that my profile picture is clearly visible, how I look like, and इधर मेरे bio भी जो है वो properly mentioned है. So just let me complete this overview. Here you can see that कि मारिया अब्बासी जो लिखा हुआ है अंडरस्कोर करके, इसको हम यूज़र नेम बोलते हैं. यहाँ पे जो मारिया अब्बासी वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड SMM करके है. SMM मीन्स क्या होता है? लेट मी टेल यू. SMM मीन्स होता है सोशल मीडिया मैनेजर. ठीक है, सो आई वर्क एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ऑल्सो वीडियो एडिटर एंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो माई प्रोफाइल पिक्चर. दिस इज़ माई बायो एंड इसके नीचे जो होती है वो हाईलाइट्स होती है. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाईलाइट्स ऑल्सो. This is our username. Okay, so just let me tell you that how your username should be look like as a freelancer. Here I'm not mentioning any points. So let me discuss you with you all about the username. Username हमारा बेसिकली किस टाइप का होना चाहिए, लेट मी टेल यू एज अ फ्रीलांसर. सो हमें जो कई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मेक श्योर करके याद रखना चाहिए. जैसे कि यूज़र नेम बनाते वक्त आपको ये चीज़ मेक श्योर करना होता है कि आपका जो यूज़र नेम है वो क्लियरली मेंशन हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अब वो कीवर्ड्स किस टाइप के हो सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. आप कुछ कीवर्ड्स ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने यूज़र नेम में, जैसे कि आप एक वीडियो एडिटर हो. मैं क्या हूँ, मैं मल्टीपल नीश पे काम कर रही हूँ. सो आई जस्ट मेक श्योर टू कीप माई यूज़र नेम वेरी सिंपल येट क्रिएटिव. इसके अलावा अगर आप एक पर्टिकुलर निश पे वर्क करें, निश मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी पैशन पे आप अपना वर्क कर रहे हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस. लाइक इफ़ यू आर अ फिटनेस कोच, सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक फिटनेस विथ योर नेम. ठीक है, आप अपना नेम रख सकते हो. इसके अलावा इफ़ यू आर वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर, तो आप डाल सकते हो एडिटर एंड आप अपना नेम उसके आगे ऐड कर सकते हो. सो इट्स क्लियरली अ कैची एंड easily to recall the username.
इसके अलावा इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर दैट यू कैन राइट इट ग्राफिक्स विथ dash अपना name and this is what you can write it down. So I think that आप लोगों को यूज़र नेम जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि यूज़र नेम कैसा होना चाहिए आप लोगों का एंड किस टाइप से यू गाइस कैन पुट योर यूज़र नेम. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन देन यू कैन आस्क in the comment box. Next slide is going to discuss about the name. Here's what my name looks like. जब आप यूज़र नेम के नीचे आते हो तो आपको एक नेम का सेक्शन मिलता है आईडी क्रिएट करने के वक्त या फिर एडिट प्रोफाइल करने के वक्त. तो यहाँ पे मैंने अपना नेम रखा हुआ है, मैंने मारिया अब्बासी अपना नेम रखा हुआ है. स्टार्टिंग में मैंने एक फ्लावर की पिक्चर लगा दी है सो दैट इट्स लुक मोर आई कैची. इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, कोई भी इमोजीज वट एवर डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट बट एक्सेप्ट दी हार्ट और वो जो दिल वाली इमोजीज होती है मैं मेंशन कर दे रही स्क्रीन पे वो वाली. इसके अलावा यू कैन ऐड एनीवन. बाकी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है स्लैश करके वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड SMM बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग ऑन दीज 3 niches. So yes, if you have only one niche like you are working with a video editor, you are working with a fitness coach, then you can definitely write it like अपना नेम स्लैश करके your written name and end up में जो इमोजी स्टार्टिंग में लगाया just put it that one. इसके अलावा अगर आप मल्टीपल निश पे वर्क कर सकते हो तो write it down like this. ठीक है, अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर भी हो so you can write it fashion influencer. ठीक है. Now next move to the next slide. This is what I mean to say that a profile picture. Profile picture, why it is important to put it clearly, just let me explain. कि आपको जो है ना प्रोफाइल पिक्चर कभी भी आप लगाओ सो मेक श्योर करो कि प्रोफाइल पिक्चर एक क्लियर हो, आपकी हो एंड वो ग्रुप पिक्चर ना हो. डोंट यूज़ अ ग्रुप पिक्चर एंड एनी अदर वन. जस्ट आप अपना सिंपल सा एक स्माइली फेस करके अपनी पिक्चर को क्लिक कर सकते हो एंड आप इससे क्या होगा कि आपका जो फेस है वो अच्छे से हाईलाइट होगा एंड उससे जो होता है क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट होता है वो ईजिली बिल्ड होता है. सो आई पुट इट माई प्रोफाइल पिक्चर्स लाइक दिस बिकॉज मैं एज अ निकाबी क्रिएटर हूँ सो माई आइज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर हम एज अ निकाबी वर्क करें, हिजाबी गर्ल वर्क करें सो हमारी जो आइज़ है वो ज़्यादा मैटर करती है इंट्रैक्शन करने के लिए बिकॉज हमारा फेस तो ऑलरेडी कवर होता है. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से. बायो जो होता है ना दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है ना, आपके क्लाइंट्स को एक ऐसा ब्रीफली ओवरव्यू मिलता है आपका कि व्हाट यू आर डूइंग और क्या चीज़ आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, कैसे क्या आप हो. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई मीन. लाइक फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने अपना अच्छा कैटेगरी भी ऐड किया हुआ है. जब आप प्रोफाइल एडिट करने चाहोगे अपनी या फिर क्रिएट करने चाहोगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि आप जब प्रोफेशनल अपना करते हो, आईडी को प्रोफेशनल करते हो सो उस पर जो है प्रोफेशनल अकाउंट पे आप ऐसे अपना ऐड कर सकते हो. सो आई यूज़ टू यूज़ दिस एंटरप्रेन्योर. इसके अलावा हेयर आई यूज़ द 4 की पॉइंट्स. आई यूज़ मेंशली 5 बट यहाँ पे मे बी शो नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पे मोर शो कर रहा है ना सो यहाँ पे शो नहीं हो पाया है बट स्टिल लेट मी टेल यू. फर्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया है बोरिंग एडिटिंग इनटू स्टनिंग वन. लाइक यू कैन मेंशन दैट कि आप स्टार्टिंग में क्या प्रोवाइड करते हो, मतलब आप लोगों के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकते हो और आप मेंशन कर सकते हो कि आप क्या हो और किस तरीके से लोगों की वैल्यू प्रोवाइड करोगे किस तरीके से. सो लाइक मी आई एडेड बोरिंग एडिटिंग इनटू स्टनिंग वन, मतलब आपकी जो बोरिंग सी एडिटिंग है उसको मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्रिएट करके दे सकती हूँ. सो इट्स क्लियरली मेंशन कि व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग. सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट दैट कि अचीवमेंट. आप अगर अभी स्टार्टिंग में फ्रेशर यूज़र हो, अगर आप अभी स्टार्टिंग में एडिटिंग सीख रहे हो, कर रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली कोई अचीवमेंट नहीं होगी. सो यू कैन जस्ट क्लियरली मेंशन हियर दैट कि आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि थोड़ा सा अपने बारे में आप यहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हो सेकेंड लाइन में कि व्हाट आप क्या चीज़ हो एंड फर्स्ट लाइन हो गया. सेकेंड लाइन में आप ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो अपनी अचीवमेंट कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या फिर आप क्या हो और अभी आपकी एज क्या है, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो. जब आपकी अचीवमेंट होने लगे, आप जब प्रोजेक्ट्स एडिट करने लगो लोगों के तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स को मेंशन एडिट किया हुआ है और आप अपनी अर्निंग्स भी मेंशन
कर सकते हो। लाइक मैंने जो है ना लिखा है अर्न 1.5 लाख प्लस फ्रीलांसिंग, ठीक है। सो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। थर्ड लाइन में आप अपनी एक और प्रोफाइल बना सकते हो जिधर लोगों को अगर एज अ बिगिनर आप ड्राइव पे आपने रखते हो फुटेज वगैरह जो भी है, एडिटिंग्स है, तो लोगों को भेजने से ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है। तो अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, सो आप स्टार्टिंग में अच्छा इम्पैक्ट करना चाहते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो वो इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ना आप अपने बायो में थर्ड लिस्ट में ये ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो अपना, ठीक है। जिधर आप अपनी एक और सेपरेट प्रोफाइल बना लो जिधर आप अपनी एडिटिंग से रिलेटेड वर्क प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरा है, मैंने अपना पोर्टफोलियो डाल दिया एडिटर मारिया, ये मैं मेंशन कर दिया है। अब जो भी मेरी प्रोफाइल पे आएगा दे विल ईजिली नो अबाउट दैट कि क्या मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपना मेंशन कर सकते हो। अब अपनी फोर्थ लाइन में आप यूज टू आप 4 to 5 लाइन का बायो क्रिएट करना, ठीक है। अगर डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड करिए तो आप 5 लाइन का क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज 4 लाइन्स बायो इज़ ग्रेट, ठीक है। तो फोर्थ लाइन में मैंने ऐड किया हुआ है बैकअप। मेरा एक बैकअप अकाउंट भी है जिधर मैं अफिलिएट से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करती हूँ, कंटेंट पोस्ट करती हूँ, वेयर लाइक मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ, ठीक है। मैं एक डिजिटल कंपनी में भी वर्क करती हूँ। सो मैंने उसका जो बैकअप अकाउंट क्रिएट करा है ताकि लोगों की और भी ज़्यादा ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट हो सके मेरे साथ, मैंने उसको ऐड किया हुआ है। आप फोर्थ लाइन में जस्ट मेंशन कर सकते हो DM मी एडिट योर वीडियोस, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो फोर्थ लाइन का बायो कंप्लीट हो सकता है। बस मैंने बैकअप ऐड कर लिया, तो मेरी जो फिफ्थ लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पे फिफ्थ लाइन मैंने अपना ऐड कर दिया था DM मी टू एडिट योर वीडियोस, इस टाइप से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर बायो लुक लाइक दिस, ओके। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई डाउट क्वेश्चन है, सो यू विल डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज आई मेंशन दैट अबाउट हाईलाइट्स। हाइलाइट्स क्या होती है? अब हाइलाइट्स जो है ना वो आप लोगों के वर्क को एक एनालाइज करती है। हाइलाइट्स इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले होता है वो होती है हाइलाइट्स, ठीक है। अब जैसे एडिटिंग की वेबिनार की मैंने हाइलाइट्स क्रिएट कर रखी है, तो मैं लोगों को जो अपना 1-to-1 मेंटोरशिप वाली चीज़ें देती हूँ, एडिटिंग सिखाती हूँ, या फिर जो बैच में एडिटिंग मेरी होती है, वर्कशॉप्स होती है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने अपनी ओन ब्रांड का भी बनाया है। आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। अगर आपकी ओन ब्रांड नहीं है तो आप यहाँ पे एक हाइलाइट्स बना सकते हो अबाउट योर वर्क, ठीक है। एक हाइलाइट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो जो अर्निंग हो रही है उससे, ठीक है। एक हाइलाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो कि आपने कितने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है, कितनों का कितना मतलब कि अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है। उस टाइप से आप ऐड कर सकते हो हाइलाइट्स को। एक मी करके हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो आप। हाइलाइट्स मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है वही हाइलाइट्स होती है, तो इसलिए हाइलाइट्स को भी क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दैट्स इट। हमारा यहीं पे जो सेशन का चीज़ें थी, जो प्रोफाइल का ओवरव्यू था कि फ्रीलांसर की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, वो मैंने आपको कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स तरीके से बताया है। सो यू विल डेफिनेटली गो अहेड ना। आपको बस यूँ है कि ये प्रोफाइल को इस तरीके से आप बिल्ड करो एंड एक बहुत ही अच्छी खासी प्रोफाइल आपकी बिल्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट्स भी आएंगे एंड आप एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी ये और ये वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल इन दोनों के बाद इस प्रोफाइल वाले प्रोसीजर को ज़रूर यूज़ करना। इससे क्या होगा कि आपको हर एक प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी गाइस एंड आप इससे एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकते हो। इन सारी चीज़ों को लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो एंड ग्रो करो, बिकॉज यही 3 जो फॉर्मूला होता है ना वो फ्रीलांसर्स के लिए यूज़ होता है कि लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो, सिंपल सा, ठीक है। तो आपको ये 3 फॉर्मूला यूज़ करना एंड ग्रोथ अच्छी खासी लेनी है। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि न्यू टॉपिक के साथ, बिकॉज बहुत सारी बातें करेंगे एंड बहुत सारा अच्छा न्यू टॉपिक पे वीडियोस भी लेके आएंगे। सी यू।